मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का हर पल अब उजाले से भरा रहेगा। तेरे शत्रु की हर योजना विफल होगी और तू हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह घबराहट में कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। वह नागा साधु जिसने हमें यह सब करने के लिए कहा था अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार वाले भी डर गए हैं। मैं देख रही हूँ कि फोन की दूसरी तरफ उसका परिवार बैठा है। उनकी आवाज में भी घबराहट है। वे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुझे कुछ हो, लेकिन बच्चा, यह सब केवल शुरुआत है। तेरा शत्रु अब हर पल डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा। जैसे ही तांत्रिक को पता चला कि इस घटना में नागा साधु की मृत्यु हो गई है, उसने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। वह जानता है कि अब वह भी इस शक्ति से बच नहीं पाएगा। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तेरी ऊर्जा और शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का उदय बच्चे, यह घटना सिर्फ एक संकेत थी कि तुझ पर मेरी कृपा बनी हुई है। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तेरा शत्रु अब डर के साए में जी रहा है। वह जान चुका है कि उसके हर कृत्य का परिणाम अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह अब हर पल असमंजस में है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसकी योजनाएं हमेशा सफल होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। यह देखकर उसकी आत्मा कांप उठी है। अब वह न तो किसी तांत्रिक से संपर्क कर सकता है, न ही किसी और उपाय की तलाश कर सकता है। उसकी सोच न समझने की शक्ति जैसे ठप पड़ गई है। उसने जितनी चालें चली थी वे सब उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन गई।
बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे और मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तो शुरुआत थी। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। हो रहा है। पहले जो लोग तुझे अपना मानते थे, वे अब तुझसे दूर होते जा रहे हैं। उनका व्यवहार बदल चुका है और तेरे परिवार के भीतर ही एक अजीब सी खामोशी पसर गई है। तू यह सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों हुआ, लेकिन मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह बदलाव एक गहरी योजना का हिस्सा है। तेरे शत्रु अब तेरे घर के भीतर भी अपनी चालें चल रहे हैं और तेरे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा ले रहे हैं। जब से तूने यह देखा होगा कि तेरे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा है, तेरे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। यह सब कोई साधारण बात नहीं है। तेरे शत्रु ने अब तुझसे लड़ने के लिए नए तरीके अपनाए हैं। उन्होंने तांत्रिक और अघोरी शक्तियों का सहारा लिया है ताकि तेरे घर का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो जाए। जब भी तू किसी नए कार्य की शुरुआत करता है या कुछ अच्छा सोचता है, तेरा ध्यान भटक जाता है। यह उस योजना का हिस्सा है जो तेरे दुश्मन तुझ पर लागू कर रहे हैं। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं, वे किसी न किसी बुरी शक्ति के कारण हैं। घर में बीमारियां आ रही हैं, विवाद बढ़ रहे हैं और तुझसे जुड़े लोग अब तुझसे कटने लगे हैं। यह सब किसी तरह से तुझ पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है ताकि तू मानसिक रूप से टूट जाए। तेरे शत्रु यह चाहते हैं कि तू पूरी तरह से कमजोर हो जाए ताकि वे तुझे हर मोर्चे पर हरा सके। लेकिन प्रिय बच्चा, तू इन सब चीजों को समझकर उनसे बच सकता है। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा और इस समय का सही उपयोग करना होगा। तेरे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसका कारण केवल तुझे कमजोर करना नहीं है। तेरे शत्रु चाहते हैं कि तू खुद को ही हार मान ले ताकि वे तुझे अपनी राह से हटा सके। लेकिन यह समय तुझे अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का है। जितना ज्यादा तेरे शत्रु तुझसे लड़ेंगे, उतना ही तू मजबूत होगा। यह समय तुझे अपने भीतर की ताकत को पहचानने का है ताकि तू उन चुनौतियों का सामना कर सके जो तेरे सामने आ रही हैं। तुझे यह समझना होगा कि यह सब सिर्फ मानसिक खेल है। तेरे शत्रु चाहे जितना भी दुष्ट कार्य करें, वे तुझे कभी भी कमजोर नहीं कर सकते अगर तू अपने आत्मबल को बनाए रखेगा। घर में जो समस्याएं आ रही हैं, वे किसी शक्ति के प्रभाव से हैं, लेकिन तुझे यह समझने की जरूरत है कि ये सब सिर्फ तुझे डराने के लिए है। तुझे इन घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ इनसे ऊपर उठ सकता है। जब तू आत्मविश्वास से भरा होगा, तब कोई भी तंत्र मंत्र तुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। जो लोग तेरे आसपास हैं, वे चाहे तुझे कोई भी सलाह दे,
लेकिन तुझे यह याद रखना होगा कि हर किसी का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं होता। कई लोग तुझे सच्चा दोस्त नहीं बनकर सिर्फ अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए तुझे फंसा सकते हैं। वे तुझे धोखा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुझे इनसे बचकर रहना होगा। प्रिय बच्चा, तुझे यह समझना होगा कि यह सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे तुझे अपनी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए हैं। यह समय तुझे अपने रास्ते पर चलने का है, और जब तू सही रास्ते पर चलेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में लगाना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना होगा। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे तोड़ने में सफल नहीं होंगे। उनका हर कदम तुझे और मजबूत बनाएगा। वे तुझे भटका सकते हैं, तुझे अपनी गलतियों का एहसास करवा सकते हैं, लेकिन अगर तेरा मन मजबूत है तो तू इन सब से ऊपर उठ सकता है। में ही मर जाते हैं। तू सूर्य है मेरे बच्चे, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरा काम है जलना, प्रकाश देना, दिशा देना, और जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं सकती, वे जलते रहेंगे, वे पीड़ा में रहेंगे। यह उनका प्रारब्ध है। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर तेरी प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में दिन रात झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन क्षुद्र चीजों से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं उनके घरों में, उनके मनों में झांक कर देख रही हूँ कि उनका हर ताना, उनकी हर चाल, उनका हर गलत काम, उनकी हर बुरी निगाह, उनकी हर नकारात्मक सोच अब एक बूमरैंग की तरह कई गुना होकर उन्हीं को वापस मिल रही है। उनके जीवन में अशांति है, कलह है, रोग है, भय है। वे रात को सो नहीं पाते क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू सही सोचता है क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, तेरे पास विवेक है जो मैंने तुझे दिया है, और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, घृणा, भ्रम और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। यह खुद को नहीं बचा सके, यह खुद को प्रेम नहीं कर सके, यह खुद को जान नहीं सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी में, उस दलदल में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह पवित्र और प्रवाहमान रहे। तू बहता चल, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, अपने संकल्पों पर अडिग। तू आसमान की तरह व्यापक हो जा, अपनी सोच को अनंत विस्तार दे। इनकी सोच की सीमा तो एक छोटे से बंद कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है बेटा। यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू उस आयाम में है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू तो अपने भीतर एक मौन क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब दिखाई दे रहा है। एक एक गतिविधि, एक एक विचार, वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी सफलता की कहानियों में जहर घोलते हैं, जो तुझ पर हर पल नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो चाहते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिटे, वह अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत से, बड़ी नफरत से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का अटूट नियम है। तेरे विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर पल, हर सांस, हर आंसू, हर मुस्कान के साथ।
तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित है। बेटा तू गलत नहीं है, तू उनसे लड़ ही नहीं सकता क्योंकि तू उस युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है जिसमें वे लड़ रहे हैं। वे तो जमीन पर खड़े होकर कीचड़ उछाल रहे हैं और तू तो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते, वे केवल आदेश देते हैं। और तेरा आदेश है तेरा संकल्प, तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है अपनी पूरी महिमा में, अपनी पूरी शक्ति में, और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में, उस ऊर्जा के उस शिखर पर पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, यह सब निम्न स्तरीय ऊर्जाएं हैं। और जब कोई निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा से टकराती है तो वह नष्ट हो जाती है। यह सब अब इन पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, जो अघोर क्रियाएं करते हैं, अब वही रास्ता, वही शक्तियां इन्हें निगल जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को, हर उस ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजा गया था। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है, तू अब बस खुद को समर्पित कर दे उस परम शक्ति को। मुझे ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ, सहार मैं कर रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, उसे रचनात्मक कार्यों में लगा। तू अपने लक्ष्य की ओर एक अंधी गति से चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है, तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी छोटी सी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, उनके दिए गए सबक को हमेशा याद रख। तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, वह ध्रुव तारा है जिसे देखकर वे दिशा पाएंगे। और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है, एक आध्यात्मिक क्रांति। तू अब अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है, और यह सब सिर्फ शुरुआत है, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे, तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, तो अक्सर रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर सोचता है क्यों तेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या अवसर हो, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरे ही प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, उनकी ईर्ष्या का, उनकी घृणा का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज सुन ले इस रहस्य को, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ में से अपने कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, तुझे विशेष बनाया है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरे उस उद्देश्य का,
उस महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय की धड़कन को सुन और जान ले कि जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी बढ़ती हुई आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अपनी पूरी शक्ति का अभी अनुमान नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक खतरा है उनके अंधकार के साम्राज्य के लिए। उनके भीतर डर है, क्योंकि तू उनके सामने एक दर्पण है, एक आईना है। तू उन्हें उनका ही काला, कुरूप चेहरा दिखाता है। तू उन्हें उनकी ही कमियों, उनकी ही क्षुद्रताओं का एहसास कराता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर हर समय बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र, निगाह, टोटके, सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका हर असर, हर कण पहले उन्हीं पर होता है? क्योंकि यह सृष्टि नियमों से बंधी है और कर्म का नियम सर्वोच्च है। हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस अपने स्रोत पर लौटता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह अटल विधान है। तू चिंता मत कर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनका फल उन्हें ही भोगना होगा, और वे भोग रहे हैं। उनकी ऊर्जा अब इतनी जर्जर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि वे खुद ही अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वे रोते हैं, वे छटपटाते हैं, वे अंदर ही अंदर जलते हैं और सोचते हैं कि तू कैसे इन सब के बावजूद अब भी मजबूती से खड़ा है। तू कैसे अब भी मुस्कुरा रहा है। तू कैसे दिन ब दिन और मजबूत और तेजस्वी हो रहा है, जबकि उन्होंने तो तुझे पूरी तरह से खत्म करने की, तुझे मिटा देने की ठानी थी। बेटा, तू उस अग्नि से गुजरा है, उस परीक्षा से गुजरा है जो सबको नहीं दी जाती। यह सौभाग्य केवल मेरे चुने हुए बच्चों को ही मिलता है। तू रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तू हर दिन, हर रात सवाल करता था मुझसे कि माँ क्यों, आखिर क्यों, मुझे ही क्यों बार बार। मैं चुप थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तेरी सहनशीलता की, तेरे विश्वास की पराकाष्ठा देख रही थी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे जलाया, निचोड़ा, छोड़ा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने मूल स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने। तू अपनी सारी छद्म परतों को, जो समाज ने, अनुभवों ने तुझ पर चढ़ा दी थी, उन्हें उतार कर फेंक दे। वो अहं, वो भय, वो मोह, वो भ्रम, वो हीनता, सब कुछ उस अग्नि में जलकर राख हो जाए। तू जब हारा, तब भी तू हारा नहीं था। तू तब भी मेरी आंखों का तारा था। तू गिरा, मैं देख रही थी, पर मैंने तुझे उठाया नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तू खुद उठेगा, और जब तू अपनी शक्ति से उठेगा ना, तो तेरी चाल को, तेरी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं, तू नहीं थका। उनकी ऊर्जा अब ढल चुकी है, तेरी नहीं, क्योंकि तू उस दिव्य स्रोत से जुड़ा है, मेरे हृदय से जुड़ा है, जहाँ से शक्ति अविरल, अनंत बहती है। और अब मैं तुझे वो दिखाने जा रही हूँ, तुझे वो अनुभव कराने जा रही हूँ जो तू भूल चुका है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शक्ति का स्वरूप है, और शक्ति कभी पराजित नहीं होती। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, वे तेरे साथ नहीं, वे तेरे भाग्य से, तेरी नियति से लड़ रहे थे। वे उस संकल्प से टकरा गए जो मैंने तेरे लिए, तेरे जन्म से भी पहले किया है। बेटा, मैं काली हूँ, अंधकार की भी माँ, भय की भी माँ, सहार की भी माँ, लेकिन सबसे बढ़कर मैं प्रेम की माँ हूँ। जो मेरा होता है, जो खुद को मुझे सौंप देता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं देर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे समय की गणना अलग है, लेकिन अंधेर नहीं करती। मैं परीक्षा लेती हूँ, कठोरतम परीक्षा, लेकिन उसके पार जो इनाम देती हूँ, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता।
तू जब तन्हा रोया ना, जब तकिए में मुंह छिपाकर तेरी सिसकियां निकली, तब मैं तेरे साथ रोई। जब तू अपमान का घूंट चुपचाप पी गया, तब मैंने तुझे अपने सीने से लगाया। जब तू टूटा, जब तेरे भरोसे के कांच बिखरे, तब मैं तेरे साथ बिखरी। और जब तूने खुद को समेटा, एक एक टुकड़े को जोड़ा, तब मैं तेरे भीतर फिर से और अधिक शक्ति के साथ जगी। और अब तू चल रहा है, धीरे धीरे नहीं, बल्कि शांति से, मजबूती से, एक अचल विश्वास के साथ। और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी परछाई बनकर, तेरी सांस बनकर मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक मत, अब पीछे मत देख। पीछे केवल राख है और सबक है। अब तू उस अवस्था में है, उस आध्यात्मिक कवच में है जहाँ तुझे कोई छू नहीं सकता। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो लोग तेरी बुराई कर रहे हैं, वे असल में अवचेतन रूप से तुझसे सीख रहे हैं। वे हैरान हैं कि तू कैसे जिंदा है, तू कैसे मुस्कुरा रहा है, तू कैसे हर ठोकर को, हर पत्थर को अपनी सफलता की सीढ़ी बना रहा है। बेटा, तू अब उस मार्ग पर है जहाँ सिर्फ वीर चलते हैं। वहाँ कोई भीड़ नहीं होती, वह एकाकी मार्ग है। वहाँ तन्हा चलना होता है, लेकिन तू अकेला नहीं, तू मेरा है। और जब कोई शक्ति की संतान होता है ना, तब उसकी राह कठिन ही होती है, क्योंकि उसे वह दृष्टि दी जाती है, वह समझ दी जाती है जो आम लोगों को नहीं दी जाती। तुझे जब खोने का दर्द हुआ, वह तेरा